कोयटा के नवाही इलाके सोरेंज में कोयले की कान में हादसा, जहां वहां कानकनों की तादाद 34 हो गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने अफसोसनाक हादसे पर महकमा माइंस एंड मिनरल से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, हादसे की शफाफ इंक्वायरी करके वजूहात और जिम्मेदारों का तयन किया जाए। सूबाई वजीर माइंस शुएब नौशरवानी का जहां वहां कानकनों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख, जख्मियों को 3 लाख देने का ऐलान। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं, सूबाई हुकूमत माइनिंग से मुताल्लिक कानून साजी मुकम्मल कर चुकी। कायमा कमेटी जैसे ही मंजूरी देगी, कानून साजी पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 को पैमाओं में से 4 की लाशें मिल गईं। कराकरम की चोटी पर बैनुल अक़वामी टीम के दीगर अरकान की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। हादसे में अमरीका, नेपाल, ओमान और पाकिस्तानी कोहपेमा लापता हुए। गुज़श्ता रोज ब्रॉड पीक सर करने की कोशिश में टीम अचानक बर्फानी तोदे की जद में आ गई थी। हमास हथियार मरहलावार छोड़ने पर रजामंद, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान। एक्स पर बयान में कहा, हमास के गैर मुसल्लह होने के बाद इसराइली अफवाज के गाजा से इनखला की राह हमवार होगी। हमास ने जंग बंदी के अगले मरहले पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली रोड मैप पर इत्तफाक कर लिया। हमास ने बयान में कहा, उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीका, कतर और तुर्की के सालिसों का काहिरा में जल्द अहम इजलास मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जैसे ही गाजा को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गाजा की जिम्मेदारी संभालेगी। ये मुआहिदा देरपा अमन और सलामती की जानिब अहम संग मील है। ईरानी फौज का आज सुबह कुवैत में अमरीकी फौजी अहदाफ को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। पासरानी इनकलाब का कहना है, ईरानी फौज ने जजीरा कश्मीर पर हमले के जवाब में ऑपरेशन साइका के तहत कुवैत में अहमद अल जाबिर अड्डे पर अमरीकी फौज के जंगी तैयारों, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम को निशाना बनाया। अमरीकी फौज के गोदाम पर भी ड्रोन से हमले किए गए। बाबल मंदब, बुहरा अहमर और खलीज अदन में जहाज़ों और ऑयल टैंकरों की हिफाजत के इक़दाम। सऊदी अरब की सरबराही में बहरी दिफाई इत्तेहाद बनेगा। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, कतर, यमन, उर्दन, कुवैत समेत 14 मुल्कों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत दिफा ने बताया, सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले इजलास में 43 मुल्कों के फौजी सरबराहों, नुमाइंदों और यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने शिरकत की। बहरी सलामती, बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाहों और आलमी तिजारत को दरपेश खतरात से निपटने के लिए इक़दामात पर गौर किया गया। सऊदी अरब इस बैनुल अक़वामी इत्तेहाद का बानी और मरकजी हेडक्वार्टर्स का मेज़बान होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने बताया, दोनों रहनुमाओं ने बुहरा अहमर और बाबुल मंदब में हालिया पेशरफ्त पर भी बातचीत की। उर्दन की जानिब से फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब और इस्लामी मुल्कों का इजलास बुलाने की तजवीज़ का खैर मकदम किया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान के कॉकरोच इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ उलट देंगे। उन्हें टैबलेट्स या 2-4 हज़ार देकर खुश नहीं किया जा सकता। इससे पहले हमें उन्हें मेरिट पर नौकरियां देना होगी। मसाइल का हल नए इंतजामी यूनिट्स और नई क़यादत है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बहरान के हल का फार्मूला बता दिया। पाकिस्तान के पहले इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा, मौजूदा सिस्टम तबाह हो चुका, मसाइल हल नहीं होंगे। नए इंतजामी यूनिट और सूबे ही इस मसले का हल हैं। सूबों को इंतजामी लिहाज से तकसीम करना होगा। नए यूनिट्स नहीं बनेंगे, नई क़यादत नहीं आएगी। शहबाज शरीफ 12 से 14 घंटे काम करते हैं। 18 घंटे भी काम कर लें तो हम सिर्फ फायर फाइटिंग ही कर रहे हैं। एक बंदा आपके लिए चीज़ें प्लेट में ला कर दे रहा है। कोई रेड लाइन है जो वो शख्स क्रॉस नहीं करना चाहता। वो कहता है जो हुआ इसी सिस्टम में हो और ठीक हो। हम सबका फ़र्ज़ है मिलकर मुल्क को ठीक करें। फील्ड मार्शल ने कई बार कहा, जमहूरियत को डिरेल नहीं होने दूंगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। मैं सदारती निज़ाम की बात भी नहीं कर रहा।
इस वक्त हर सियासी जमात सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। नून लीग पीपी नहीं, पीटीआई को भी निजाम बेहतर करने में इकट्ठा होना पड़ेगा। फील्ड मार्शल जितने मर्जी अमेरिका से ताल्लुकात ठीक कर लें, जब तक सियासतदान निजाम ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। कश्मीर का मामला कश्मीरी हुकूमत देख रही है, मेरा अमल दखल नहीं। मैं वफाकी वजीर दाखिला ही रहूंगा, वजीर खारिजा कहीं नहीं जा रहा। बानी पीटीआई के हवाले से अदालत फैसला करेगी। कराची और गवादर विफाक के ज़ेरे इंतज़ाम होने चाहिए, ये दोनों शहर सूबों में नहीं होने चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ दे दी। प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, नए इंतज़ामी यूनिट्स बनना पाकिस्तान के लिए अच्छा शगुन होगा। लसानियत या सूबायत की बुनियाद पर सूबा नहीं होना चाहिए। ऐसा निज़ाम जो मौजूदा और 50 साल की ज़रूरत के मुताबिक चल सके। हाइब्रिड निज़ाम ही सिस्टम में तब्दीली की गारंटी है। बहुत से बड़े फैसले इसी के तहत अगले 2-3 माह में हो जाएंगे। अगला इलेक्शन नए स्ट्रक्चर के तहत हो सकता है। तमाम पार्टीज को बड़े फैसले आंखें चुराने के बजाय असल मसले को सामने रखकर करना होंगे। नए सूबों पर सब मान जाएंगे। सूबों की बात तो बड़े अरसे से हो रही है, मगर मोहसिन नकवी की हिमायत इतनी अहम क्यों? क्या सियासी जमातें फाल लोकल निज़ाम बनाएंगी या अपनी बादशाहतों से हाथ धोएंगी? शहबाज शरीफ जितनी तेज़ी से मामलात निपटाते हैं उसके हम सब गवाह हैं। क्या ख्वाजा आसिफ ने काबीना में कभी इस राय का इजहार किया? ख्वाजा आसिफ ने आर्टिकल 239 पढ़ा है तो देख लें। सूबों की हुदूद का रद्दोबदल करना चाहिए तो सूबाई असम्बली 2/3 अक्सरियत से करारदाद मंजूर करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, उन्होंने सबके सामने बात की। ख्वाजा आसिफ पहले अपनी काबीना और वज़ीर आज़म से बात करें। वज़ीर आज़म के पास ये बात आई तो वो हमसे बात करेंगे। कराची को सिंध से अलग करने की बात हमसे हुई तो मरकजी मजलिस से आमला फैसला करेगी। खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने में भी पार्लियामेंट को कई साल लगे। हुकूमत डिलीवर ना कर सके तो सूबों की तकसीम की बात करना समझ से बाहर है। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज मुजफ्फराबाद में होगा। पीपी के वफ्द में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और दीगर शामिल। हुकूमती वफ्द में राना सनाउल्लाह, मीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी शामिल। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में पीपल्स पार्टी ने हुकूमती वफ्द को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था। पीपी ज़राए के मुताबिक हुकूमत को मीरपुर डिवीज़न के 4 हलकों में धांधली के सबूत फराहम कर दिए। पीपी मुजफ्फराबाद डिवीज़न मुहाजिरीन सीटों पर शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करेगी। पीपल्स पार्टी इंतखाबी धांधली की हर कोशिश की भरपूर मज़ाहमत करेगी। अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए जिद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो ने मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना के यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, फातिमा जिन्ना की जिंदगी आइन की बालादस्ती पर यकीन रखने वालों के लिए मशअल राह है। मादर मिल्लत की जिद्दोजहद से रहनुमाई लेकर आइन की बालादस्ती की जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलीम खान के बयान पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। एक्स पर बयान में कहा, अलीम खान इस्तीफ़ा देकर हुकूमत मुखालिफ बेंचों पर बैठने का भी ऐलान करें। अलीम खान सिर्फ बयान नहीं, अमली इकदाम भी करें। रावी किनारे मुतासरीन गुज़िश्ता साल से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। देखते हैं अलीम खान के सिर्फ बयानात हैं या इस्तीफ़ा भी आता है। अलीम खान कश्मीरी भाइयों और रावी किनारे मुतासरीन से भी यकजहती का इजहार करें। सियासत कभी कभी शर्म और हया भी मांग लेती है। विफाकी वजीर अलीम खान ने कहा था, कश्मीरी बहन भाइयों ने साबित करना है कि वो इन पार्टियों के धोखे में नहीं आएंगे। लाहौर के इलाके काहना में मकतूल बच्चों की मां ही मरकजी मुलजिमा निकली। बच्चों के कत्ल में मुलव्विस मजीद 2 मुलजिमान गिरफ्तार। केमिकल शॉप का मालिक और राइडर शामिल। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने बताया, अमरीकी नेशनल खातून जहनी मरीजा थी। खातून का ऑनलाइन मुलजिम से राबता हुआ। मुलजिम ने केमिकल देने के लिए 1,38,540 रुपये वसूल किए। खातून ने बच्चों को जहर मिली आइसक्रीम खिलाने के बाद खुद दिखाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट से मालूम होता है मुलजिमा ने बच्चों को जहर देकर खुदकुशी कर ली। खातून ने अपने खावंद को भी केमिकल वाली आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की।
पंजाब भर में साफ पानी की फराहमी का प्लान 5 दिन में पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत साफ पानी अथॉरिटी का अहम इजलास। मरीम नवाज ने कहा, सुथरा पंजाब की तर्ज पर साफ पानी अथॉरिटी को फाल और मुनज़्ज़म बनाया जाएगा। तरक्याती मंसूबों के साथ शहरों को साफ पानी की फराहमी अहम तरजीह है। साफ पानी मंसूबा मेरे दिल के करीब है। सस्ती या गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा को निशान इम्तियाज मिलिट्री देने की मंजूरी। तर्जुमान ईवान सदर के मुताबिक सदर ममलिकत ने निशान इम्तियाज मिलिट्री अता करने की मंजूरी दी। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली की दरखास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात का लदम करार। चीफ जस्टिस का बानी पीटीआई की अपील पर नंबर अलॉट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई की अपील को उस्मा खान के केस के साथ मुंसलिक करते हुए दरखास्त जल्द मुकर्रर करने की इस्तदा भी मंजूर कर दी। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा। नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 का इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर मुकर्रर। ओगरा की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम डिवीजन ने एलामिया जारी कर दिया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2.28% कमी के साथ $84.90 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास खाम तेल की कीमत में 2.46% कमी। फी बैरल कीमत $81.53 हो गई। फौजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितल हिंदुस्तान की बारूद से भरी 2 गाड़ियां तबाह। 4 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बारूद से भरी गाड़ियों की नकलो हरकत का बरवक्त सुराग लगाया। ISPR के मुताबिक अज़्म इस्तेहकाम के तहत तमाम गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। कराची में नीपा पुल के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से 3 अफराद जख्मी। हादसे के बाद टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी मिड टर्म इलेक्शन में डेमोक्रेट्स की रिपब्लिकन्स पर बढ़तरी मुतवक्के। CNN के नए सर्वे में डेमोक्रेट पार्टी को रिपब्लिकन्स पर 8 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। वोटर्स की बड़ी तादाद कांग्रेस में वसी पैमाने पर तब्दीली की ख्वाहां है। मौजूदा कांग्रेस के बेशतर अरकान मिड टर्म इलेक्शन में हार जाएंगे। 63% अमरीकियों का कहना है रिपब्लिकन्स महंगाई पर खातिर खा तवज्जो नहीं दे रहे। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई में कमी और मौसमी मसाइल का हल वोटर्स की अवलीन तरजीह है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम। 9 अफराद हलाक। कई अफराद मलबे तले दबे होने का खदशा। मलबा हटाने का काम जारी। हादसा गंगाराम वाड़ी में पेश आया। और इंतजार की घड़ियां खत्म। 3 एंटरटेनमेंट का मेगा ड्रामा दर-ए-निजात आ रहा है कल रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर। दर-ए-निजात में ड्रामा इंडस्ट्री के मशहूर अदाकार शहरियार मुनव्वर, दुरफ़शान सलीम, सहर हाशमी, रुमैसा खान, नमीर खान, सानिया सईद, सबा हमीद और दीगर शामिल। नाजरीन की तवज्जो का खास मरकज़ बनने वाली आलमी मयार के ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। कहानी उमैरा अहमद ने लिखी। हिदायतकारी के फ़राइज़ साकिब खान ने अंजाम दिए। दिल को छू लेने वाली कहानी देखना ना भूलें। 1 अगस्त से हर जुमा और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।